एग्जाम्पल्स को समझने से पहले आप मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, प्रोफॉर्मा ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, प्रोफॉर्मा ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, प्रोफॉर्मा ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट्स अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, की पॉइंट्स ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, की पॉइंट्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ये सारे वीडियोस को देख लेना ताकि आप एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ सको। ये समझ में आ गया तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 और समझते हैं कि यहां पर क्या लिखा है। तो यहां पर लिखा है आनंद एंड भरत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो आनंद और भरत दोनों पार्टनर्स है और इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। मतलब फर्म का जो प्रॉफिट या लॉस दिया होगा उसे आनंद और भरत में 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये समझ में आ गया। On 1st April 2019, the capital balances are Anand ₹60,000 and Bharat ₹30,000। तो 1st April 2019 में आनंद का कैपिटल बैलेंस है ₹60,000 और भरत का कैपिटल बैलेंस है ₹30,000। ये भी समझ में आ गया। Their drawings are ₹12,000 and ₹10,000 respectively। तो आनंद का ड्राइंग से ₹12,000 और भरत का ड्राइंग से ₹10,000। ये भी समझ में आ गया। As per the agreement, partners are allowed 10% interest on capital and interest on drawings is to be charged at 12% per annum। तो यहां पर बोला है कि कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट अलाउ करना है और ड्राइंग्स पे 12% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करना है। ये भी समझ में आ गया। आनंद गेट्स सैलरी ऑफ ₹2,500 per month and Bharat is entitled to get commission at the rate 3% on net sales which is ₹5 lakh। तो आनंद को 2,500 पर मंथ सैलरी अलाउ करना है और भरत को 3% कमीशन अलाउ करना है नेट सेल्स पे जो है ₹5 लाख। ये भी समझ में आ गया। द फर्म्स प्रॉफिट इज ₹60,000। तो फर्म का प्रॉफिट दिया है ₹60,000। इसे आनंद और भरत में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3 के रेशो में। ये भी समझ में आ गया। Prepare partners capital accounts for the year ended 31st March 2020 under first fixed capital method, second fluctuating capital method। मतलब इस एग्जाम्पल को आपको पहले फिक्स्ड कैपिटल मेथड से सॉल्व करना है और बाद में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से भी सॉल्व करना है। यह भी समझ में आ गया। स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस एग्जाम्पल को फिक्स्ड कैपिटल मेथड से कैसे सॉल्व करना है। तो यहां पर आपको सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और पार्टनर्स करंट अकाउंट्स के प्रोफॉर्मा को प्रिपेयर करना है। इसके बाद आपको क्रेडिट साइड में अपवर्ड एरो और डेबिट साइड में डाउनवर्ड एरो ड्रॉ करना है। अगर किसी ट्रांजैक्शन से किसी पार्टनर का कैपिटल या करंट बैलेंस इंक्रीज होता है तो ऐसे ट्रांजैक्शन को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है और अगर किसी ट्रांजैक्शन से किसी पार्टनर का कैपिटल या करंट बैलेंस डिक्रीज होता है तो ऐसे ट्रांजैक्शन को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। यह समझ में आ गया। इसके बाद आपको क्वेश्चन को रीड करना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ट्रांजैक्शन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और पार्टनर्स करंट अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। तो यहां पर सबसे पहले आनंद और भरत का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:3 और यहां पर फर्म का प्रॉफिट दिया है ₹60,000। तो जब ये ट्रांजैक्शन आएगा तो इस 60,000 को आनंद और भरत में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3 के रेशियो में। ये समझ में आ गया। आगे 1 अप्रैल 2019 में आनंद का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस दिया है ₹60,000 और भरत का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस दिया है ₹30,000। तो इस ओपनिंग कैपिटल बैलेंस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है
बाय बैलेंस बी बाई डी के नाम से, और आनंद के कॉलम में ₹60,000 और भरत के कॉलम में ₹30,000 रिकॉर्ड करना है। ये भी समझ में आ गया। आगे आनंद का ड्रॉइंग्स दिया है ₹12,000 और भरत का ड्रॉइंग्स दिया है ₹10,000। तो इस ट्रांजैक्शन से आनंद और भरत का करंट बैलेंस डिक्रीज होगा, तो इस ट्रांजैक्शन को पार्टनर्स करंट अकाउंट्स के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है टू ड्रॉइंग्स अकाउंट के नाम से, और आनंद के कॉलम में ₹12,000 और भरत के कॉलम में ₹10,000 रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। आगे बोला है कि कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट अलाउ करना है, तो इस ट्रांजैक्शन से आनंद और भरत का करंट बैलेंस इंक्रीज होगा, तो इस ट्रांजैक्शन को पार्टनर्स करंट अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के नाम से। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करना है उसे समझो। तो यहां पर आपको पार्टनर का कैपिटल अमाउंट लेना है और उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो आनंद का कैपिटल अमाउंट है 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और 60,000 का 10% है 6,000। ये समझ में आ गया। भरत का कैपिटल अमाउंट है 30,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और 30,000 का 10% है 3,000। अब इस 6,000 और 3,000 को आनंद और भरत के कॉलम में रिकॉर्ड करना है। ये भी समझ में आ गया। आगे बोला है कि ड्राइंग्स पे 12% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो इस ट्रांजैक्शन से आनंद और भरत का करंट बैलेंस डिक्रीज होगा, तो इस ट्रांजैक्शन को पार्टनर्स करंट अकाउंट्स के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट के नाम से। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करना है उसे समझो। तो यहां पर आपको पार्टनर का ड्राइंग्स का अमाउंट लेना है, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करना है, और पार्टनर ने बिजनेस के पैसे को कितने मंथ्स यूज किया है उससे भी मल्टीप्लाई करना है। ये समझ में आ गया। तो आनंद का ड्राइंग्स का अमाउंट है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। अब ये 6/12 कहां से आया अच्छे से समझो। देखो क्वेश्चन में नहीं दिया है कि पार्टनर ने बिजनेस के पैसे को कितने मंथ्स यूज किया है, तो ऐसे केस में आपको हमेशा अज्यूम करना है कि पार्टनर ने बिजनेस के पैसे को 6 मंथ्स यूज किया है, और यहां पर आपको एक नोट लिखना है, डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन एंड देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड फॉर एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ये आपको समझ में आ गया कि अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ्स का चार्ज करना है। तो आनंद का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से 720 और भरत का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से 600। अब इस 720 और 600 को आनंद और भरत के कॉलम में रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। आगे बोला है कि आनंद को 2,500 पर मंथ सैलरी अलाउ करना है, तो इस ट्रांजैक्शन से आनंद का करंट बैलेंस इंक्रीज होगा, तो इस ट्रांजैक्शन को पार्टनर्स करंट अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है बाय सैलरीज अकाउंट के नाम से। अब आनंद की सैलरी कैसे कैलकुलेट करना है उसे समझो। तो यहां पर आपको 2,500 पर मंथ को 12 से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको आनंद का पूरे साल की सैलरी पता चल सके, और आनंद की पूरे साल की सैलरी है ₹30,000। अब इस 30,000 को आनंद के कॉलम में रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। आगे बोला है कि भरत को 3% कमीशन देना है नेट सेल्स पे, जो है ₹5 लाख। तो इस ट्रांजैक्शन से भरत का करंट बैलेंस इंक्रीज होगा, तो इस ट्रांजैक्शन को पार्टनर्स करंट अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है बाय कमीशन अकाउंट के नाम से। अब भरत का कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है उसे समझो। तो यहां पर आपको 5 लाख का 3% कैलकुलेट करना, जो है ₹15,000, और इस 15,000 को आपको भरत के कॉलम में रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। आगे आपको फर्म का प्रॉफिट दिया है ₹60,000, तो इस ट्रांजैक्शन से आनंद और भरत का करंट बैलेंस इंक्रीज होगा, तो इस ट्रांजैक्शन को पार्टनर्स करंट अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से। अब इस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसे समझो। इस 60,000 को आनंद और भरत में 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आनंद को 60,000 का 2/5 देना है, जो है 24,000, और भरत को 60,000 का 3/5 देना है, जो है 36,000। अब इस 24,000 और 36,000 को आनंद और भरत के कॉलम में रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया।
तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस ट्रांजैक्शन को किस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है और किस ट्रांजैक्शन को किस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। और यह भी समझ में आ गया होगा कि ट्रांजैक्शन के अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करना है। पार्टनर का अकाउंट बैलेंस कैसे करना है अच्छे से समझो। आपको पार्टनर के अकाउंट का दोनों साइड का टोटल कर लेना है और जिस साइड का टोटल ग्रेटर होगा उस टोटल को आपको दोनों साइड में रिकॉर्ड करना है। अब उस टोटल में से स्मॉलर साइड के टोटल को सब्ट्रैक्ट करना है और जो डिफरेंस मिलेगा उसे आपको स्मॉलर साइड में ही रिकॉर्ड करना है। यह समझ में आ गया। तो यहां पर आनंद का क्रेडिट साइड का टोटल है 60,000 और डेबिट साइड का टोटल है 0। तो ये 60,000 ग्रेटर है तो इस 60,000 को दोनों साइड में रिकॉर्ड करना है। अब इस 60,000 में से स्मॉलर साइड के टोटल को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको डिफरेंस मिलेगा 60,000। इसे आपको स्मॉलर साइड में रिकॉर्ड करना है टू बैलेंस सी बाई डी के नाम से। अब इस टू बैलेंस सी बाई डी को ऑपोजिट साइड में ट्रांसफर करना है टोटल के नीचे बाय बैलेंस बी बाई डी के नाम से। यह समझ में आ गया। भरत का क्रेडिट साइड का टोटल है 30,000 और डेबिट साइड का टोटल है 0। तो ये 30,000 ग्रेटर है तो इस 30,000 को दोनों साइड में रिकॉर्ड करना है। अब इस 30,000 में से स्मॉलर साइड के टोटल को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको डिफरेंस मिलेगा 30,000। इसे आपको स्मॉलर साइड में रिकॉर्ड करना है। अब इस 30,000 को आपको ऑपोजिट साइड में ट्रांसफर करना है टोटल के नीचे। ये भी समझ में आ गया। यहां पर आनंद का क्रेडिट साइड का टोटल है 60,000 और डेबिट साइड का टोटल है 12,720। तो 60,000 ग्रेटर है तो आपको ये 60,000 दोनों साइड में रिकॉर्ड करना है। अब इस 60,000 में से 12,720 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको डिफरेंस मिलेगा 47,280। इसे आपको स्मॉलर साइड में रिकॉर्ड करना है टू बैलेंस सी बाई डी के नाम से। अब इस टू बैलेंस सी बाई डी को ऑपोजिट साइड में ट्रांसफर करना है टोटल के नीचे बाय बैलेंस बी बाई डी के नाम से। यह समझ में आ गया। भरत का क्रेडिट साइड का टोटल है 54,000 और डेबिट साइड का टोटल है 10,600। तो 54,000 ग्रेटर है तो इस 54,000 को दोनों साइड में रिकॉर्ड करना है। अब इस 54,000 में से 10,600 सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको डिफरेंस मिलेगा 43,400। इसे आपको स्मॉलर साइड में रिकॉर्ड करना है और ऑपोजिट साइड में ट्रांसफर करना है टोटल के नीचे। यह भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस एग्जाम्पल को फिक्स्ड कैपिटल मेथड से कैसे सॉल्व करना है। अब इस एग्जाम्पल को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैसे सॉल्व करना है अच्छे से समझो। तो यहां पर आपको सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के प्रोफॉर्मा को प्रिपेयर करना है। इसके बाद आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और पार्टनर्स करंट अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट साइड में जो भी रिकॉर्ड किया है उसे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। यह समझ में आ गया। तो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में सबसे पहले बाय बैलेंस बी बाई डी रिकॉर्ड किया है ₹60,000 और ₹30,000। तो इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है बाय बैलेंस बी बाई डी ₹60,000 और ₹30,000। ये समझ में आ गया। आपने पार्टनर्स करंट अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में सबसे पहले रिकॉर्ड किया है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ₹6,000 और ₹3,000। इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ₹6,000 और ₹3,000। ये भी समझ में आ गया। इसके बाद आपने बाय सैलरीज अकाउंट रिकॉर्ड किया है और आनंद के कॉलम में ₹30,000 रिकॉर्ड किया है। इसे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है बाय सैलरीज अकाउंट और आनंद के कॉलम में ₹30,000 रिकॉर्ड करना है। इसके बाद आपने बाय कमीशन अकाउंट रिकॉर्ड किया है और भरत के कॉलम में 15,000 रिकॉर्ड किया है। इसे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में बाय कमीशन अकाउंट और भरत के कॉलम में 15,000 रिकॉर्ड करना है। इसके बाद आपने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है ₹24,000 और ₹36,000। इसे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट ₹24,000 और ₹36,000। ये समझ में आ गया। आपने पार्टनर्स करंट अकाउंट्स के डेबिट साइड में सबसे पहले रिकॉर्ड किया है टू ड्रॉइंग्स अकाउंट ₹12,000 और ₹10,000। इसे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है टू ड्रॉइंग्स अकाउंट ₹12,000 और ₹10,000।
इसके बाद आपने टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट रिकॉर्ड किया है ₹720 और ₹600। इसे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट ₹720 और ₹600। ये भी समझ में आ गया। अब आपको पार्टनर का अकाउंट बैलेंस करना है। तो यहां पर आनंद का क्रेडिट साइड का टोटल है 1,20,000 और डेबिट साइड का टोटल है 12,720। तो क्रेडिट साइड का 1,20,000 ग्रेटर है, तो इस 1,20,000 को दोनों साइड में रिकॉर्ड करना है। अब इस 1,20,000 में से 12,720 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको डिफरेंस मिलेगा 1,07,280। इसे आपको स्मॉलर साइड में रिकॉर्ड करना है टू बैलेंस सी बाई डी के नाम से। अब इस टू बैलेंस सी बाई डी को आपको ऑपोजिट साइड में ट्रांसफर करना है टोटल के नीचे बाय बैलेंस बी बाई डी के नाम से। ये भी समझ में आ गया। भरत का क्रेडिट साइड का टोटल है 84,000 और डेबिट साइड का टोटल है 10,600। तो क्रेडिट साइड का 84,000 ग्रेटर है, तो इस 84,000 को दोनों साइड में रिकॉर्ड करना है। अब इस 84,000 में से 10,600 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको डिफरेंस मिलेगा 73,400। इसे आपको स्मॉलर साइड में रिकॉर्ड करना है और ऑपोजिट साइड में ट्रांसफर करना है टोटल के नीचे। ये भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि इस एग्जाम्पल को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैसे सॉल्व करना है।